नमस्कार। आज हम एक लेख के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है व्यवस्था परिवर्तन, शिक्षा और रोजगार का संकट। जी। और ये हिस्से जो हैं ये भारत में जो पढ़ाई लिखाई है और खासकर सरकारी नौकरी के इम्तिहान, उनसे जुड़े कुछ गंभीर सवाल उठाते दिख रहे हैं। बिल्कुल। और इन हिस्सों में ना एक कथित घोटाले का भी जिक्र है। मतलब करोड़ों रुपयों की बात कही गई है और ये भी कि मामले पर एक तरह की चुप्पी है, ऐसा आरोप है स्रोत का। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जो लेख में कहा गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। छात्रों की परेशानी है, सिस्टम की जो दिक्कतें बताई जा रही हैं और वो बदलाव की जो मांग उठ रही है। जी। हमारा मकसद सिर्फ इन विचारों को जानना है जैसा स्रोत में दिया गया है। इसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले शायद हमें परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर बात करनी चाहिए। लेख में इस पर काफी जोर है। हाँ बिल्कुल। लेख यही कहता है कि हर साल आप देखिए लाखों नौजवान हैं जो एसएससी है, नीट है, सीजीएल है, ऐसे बड़े इम्तिहानों में बैठते हैं। जी, लाखों की संख्या में। लेकिन फिर होता क्या है अक्सर, ये लेख क्या बताता है? यहीं पर वो असल मुद्दे की बात आती है। लेख में ना बार बार होने वाली परेशानियां गिनाई गई हैं। जैसे कभी सुनने में आता है पेपर लीक हो गया। हाँ, ये तो बहुत आम है। बिल्कुल। कभी नतीजों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है या कभी-कभी तो पूरा का पूरा इम्तिहान ही रद्द करना पड़ जाता है। ओहो। तो लेख के मुताबिक इन सब चीजों से छात्रों में जाहिर है बहुत मायूसी फैल रही है, एक अनिश्चितता का माहौल बन रहा है। ये तो बिल्कुल उस बात के उलट है जो हमें मतलब बचपन से सिखाई जाती है। लेख में भी इसका जिक्र है कि भाई मेहनत करो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, वही। और ये लेख इसी सोच पर आप कह सकती हैं एक बड़ा सवाल उठाता है। अच्छा। इसका तर्क ये है कि अगर सिस्टम ही मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा, उसी में इतनी गड़बड़ियां हैं, तो फिर सिर्फ मेहनत करने से कैसे बात बनेगी, सपने कैसे पूरे होंगे। तो यहाँ एक तरह का टकराव दिखता है जो हमारी पुरानी उम्मीदें हैं और जो सिस्टम की कथित हकीकत है उसके बीच। इस लेख में एक जगह तो बहुत ही मतलब तीखी बात कही गई है। सीधा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार है जी। और जो स्कैम करता है वो कुर्सी पे बैठा है। ये तो काफी सीधी और गंभीर टिप्पणी है। हाँ है। तो ये लेख का एक बहुत सख्त नजरिया। अगर हम इसको थोड़ा निष्पक्ष होकर देखें तो स्रोत ये कहना चाह रहा है कि समाज में एक बंटवारा सा हो गया है। किस तरह का बंटवारा? एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की, काबिलियत हासिल की, लेकिन उन्हें शायद बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ इस लेख के अनुसार जो लोग कथित तौर पे भ्रष्टाचार या स्कैम में शामिल हैं, वो ताकतवर जगहों पर बैठे हैं। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि ये पूरी तरह से स्रोत का अपना दावा है, उनका नजरिया है। सही कहा। तो क्या स्रोत सिर्फ ये निराशा वाली तस्वीर ही दिखाता है या कोई आगे का रास्ता, कोई समाधान भी सुझाता है? नहीं नहीं, वो आगे बढ़कर बदलाव की मांग भी करता है। लेख में साफ तौर पर लोगों से अपील की गई है, खासकर उन नौजवानों से जो इस पूरे सिस्टम से परेशान हैं, कि वो अपनी आवाज उठाएं। अच्छा, आवाज उठाने की अपील है। जी। और एक नारा भी दिया गया है, रिफॉर्म चाहिए। सुधार चाहिए। हाँ, सुधार चाहिए। लेख का मानना है कि अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि आवाज उठे और सुधार की मांग की जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये लेख एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर हमारे सामने रख रहा है जिसमें काफी गहरा संकट बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तुरंत सुधार की जरूरत है। और नौकरी देने वाले इस पूरे सिस्टम पर से लोगों का, खासकर नौजवान पीढ़ी का भरोसा उठने लगता है। तो इसका उनके भविष्य पर और फिर आगे चलकर पूरे समाज पर क्या असर पड़ सकता है, ये एक सोचने वाली बात है जो शायद श्रोताओं के लिए भी विचारणीय हो।